सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान के पास होगा, लेकिन तेरे मेरे और उसके कारण जो दुख है उसका समाधान तो केवल और केवल परमात्मा का अनुभव है। विज्ञान जो है वो तुम्हें और जो माता पिता है वो तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, पर चिंता और भय से जो निकलने का मार्ग है वो कोई बाप, कोई माँ और कोई विज्ञान तुम्हें नहीं दे सकता। वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म दे सकता है। तो आध्यात्म है गुरुओं के पास, जो उच्च संत है उनके पास, उपनिषद गीता के पास है और किसी के पास नहीं है। पर तुम्हें तो ये जो दवाएं दे रहे हैं वो तुम्हें लगता है कि हाँ, केवल भगवान के नाम लेने से क्या ये सब दुख हट जाएंगे? तो हाँ, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम लेने से तुम्हारे सभी दुख हट जाएंगे। केवल हरि सुमिरन दुख दूर होए, दुख जाए। हरि के सुमिरन से ही दुख दूर होंगे। सिर्फ केवल और केवल राम, राम से बड़ा दूजा ना कोई। जीते जी चिंता मटे, मिटे सब भय, सब चला जाएगा। पर आपको पता है कि हम सभी को कैसे ईश्वर चाहिए? जो ईश्वर हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करे। हम जैसे इच्छा करते हैं वो सभी हम जो है वो ईश्वर हमें प्रदान करे। हमें ऐसे ईश्वर चाहिए। आपको कैसे ईश्वर चाहिए? पर जो भक्त होता है वो तो यही कहता है कि जैसी आपकी मर्जी आप दो, मेरे अनुकूल जो हो, आपको जितना देना है उतना आप दे दो। वो कहता है कि आपकी जो रजा है उसमें ही मेरी रजा है, जैसी आपकी रजा। तो एक भक्त ऐसा होता है। और जिसका मन भगवान में लग गया वो तो बिना दुख का है। फिर इसको दुख कैसा, फिर इसको भय कैसा? अर्थात जो भगवान से प्रेम करता है उससे कोई भय नहीं लगता, उसे ना ही कोई चिंता होती है और ना ही उसको मृत्यु सताती है। इसीलिए भक्ति ही सर्वस्व है। हमें भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। जीते जी जिनके जीवन में प्रेम है, चाहे वो घर ही ले लो, जिसको घर से प्रेम है और जिसको घर में प्रेम है उसका जीवन सुखी है। पर जिसको घर में प्रेम नहीं है उसका जीवन नरक है। फिर उसको जो उसका घर है वो काटने को दौड़ता है। फिर उसका मन किसी में अच्छा ही नहीं देखता है। और फिर जो अच्छा ही लगने लगे उसको, फिर भी वो एक समान तो नहीं रहेगी। वो परिवार को प्रेम करता है तो परिवार उसको नहीं समझेगा। जो घर है वो उसको नहीं समझेगा। सब बदलते जाएंगे। जिसको आप प्रेम करते हो वो आपके इच्छा अनुसार एक जैसा नहीं रहता है, फिर आपको दुख होता है। परमात्मा जो है वो कभी नहीं बदलते, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसीलिए भक्ति में ही सुख है। जो भक्ति करता है वो सुखी है। जितने अच्छे भगवान उतना अच्छा मैं हूं और उतने ही अच्छे आप हो। भगवान भी यही कहते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा तुम बन सकते हो। वो तो कहते हैं कि अरे बुद्धू, ये तो मैं समझता हूं, पर अर्जुन तू नहीं समझता है कि मैं परमात्मा हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम भी परमात्मा नहीं बन सकते। मैं परमात्मा हूं तो तुम गधे हो, ये परमात्मा ने कभी नहीं कहा है। परमात्मा ने तो कहा है कि तुम भी मेरे जैसे ही बन सकते हो, पर तुम गुणों को से पर जान करके वो भगवत को प्राप्त कर सकता है और वो मेरे जैसे गुणों को भी प्राप्त कर सकता है। तो अब तुम गीता को काटोगे क्या? गीता के श्लोक हटाओगे? तो जिसके अंदर जो खराब आदतें हैं उसे श्री राम का, भगवान का नाम लेने की जरूरत है, उसको स्मरण करने की जरूरत है। पर जिनका नहीं है तो वो ना करें। तुम्हारे अंदर चिंता, भय, दुख है तो तुम भगवान का नाम लो। जैसे कि जो बीमार है
वो दवाई ले और जो बीमार नहीं है वो दवाई ना ले। ऐसा ही ना, हम तो ऐसा ही करते हैं। अरे पर हम आत्मा का स्मरण करने के लिए मजबूर हैं। कोई भी नास्तिक हो वो ये कह दे कि तुम ब्रह्म का चिंतन मत करो, तुम भगवान का नाम मत लो। भैया जब देह की तरफ ध्यान करता हूं तो मृत्यु दिखती है, किया कराया सब छूटता हुआ दिखता है। और जब मन पर ध्यान देते हैं तो ये मान अपमान का जो भय है वो पकड़ता है। और जब तक इन सब से मुक्त है तभी चैन है और तभी परमात्मा में है। यानी कि उतनी ही देर चैन है जितनी देर हम परमात्मा में होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखो कि जितना हमें अगर जीवन में चैन सुख शांति चाहिए तो उतना ही हमें परमात्मा में होना होगा, उतना ही परमात्मा में लीन होना होगा। चाहे ये आप आज से करो या फिर बाद में करो, पर करना तो आपको यही है। तो इसीलिए आप इसको शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।